हेलो फ्रेंड्स। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वन लैख जो नंबर है वो हमारा नंबर कैसे फॉर्म होता है, मतलब इंट्रोड्यूसिंग वन लैख। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इफ वी ऐड वन टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर वी विल गेट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। जैसा कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि जो भी हमारे नंबर्स में अगर जीरो आ रहा है तो वो नंबर्स हमारे किस फॉर्म में होंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में होंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी नंबर में हमारा 9 आएगा तो वो क्या होंगे, हमारे ग्रेटेस्ट फॉर्म में। वो क्या कह रहा है, आप देखिए, अगर हमें 1 लाख चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का जो नंबर है हमारा मीन्स 99999, क्या रीड करेंगे इसे, 99,999। अगर हम इसमें +1 को ऐड करते हैं तो हमें 1 लाख मिल जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम 1 लाख को डिफाइन करते हैं। सो नाउ वी हैव सम रिमार्क्स। तो हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि जो 100 होता है वो कितने टेंस से मिलके बनता है। जैसे कि आपके कई बार फिलअप आएंगे ये कि 100 में कितने टेंस होते हैं, तो कितने होते हैं, 10। तो जस्ट इसका अपोजिट आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 100। मतलब एक तरीके से इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि 100 में 10 टेंस होते हैं, 10 इंटू 10 दैट इज 100। सिमिलरली इन 1000 में कितने होते हैं, 10 100, 10 इंटू 100 दैट इज 1000। इसका जस्ट अपोजिट है 100 इंटू 10, देख रहे हो ना, जस्ट अपोजिट है ये, तो ये भी 1000। ऐसे ही हम 1 लाख का निकालेंगे। 1 लाख में क्या होता है, 100 इंटू 1000, तो ये बन जाएगा हमारा 1 लाख। सिमिलरली 1000 इंटू 100, तो ये भी हमारा 1 लाख हो जाएगा। नाउ करोड़ निकालना है तो 100 लाख, कितने लाख चाहिए हमें, 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 करोड़। ठीक है। सिमिलरली 10,000 थाउजेंड चाहिए हमें, तब हमारा 1 करोड़ बनेगा। तो 10,000 इट विल बिकम 1 करोड़। तो ये कुछ रिमार्क्स हैं जो कि आपके फिलिप्स के फॉर्म में आते हैं और जो आपको अच्छे से याद करना है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें हम मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस की बात करते हैं, वो हमारे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो देखिए इस तरीके का चार्ट होता है, यहाँ पे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। इस तरीके से हमारे पास एक चार्ट रहता है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ तक का जो पार्ट है, 1000 तक जो पार्ट है हमारा, ये हमारा होता है वंस, सॉरी 1000 तक नहीं, 100 तक का जो पार्ट है हमारा, ये होता है हमारा वंस का। नाउ अब जो 1000 वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, 1000। एंड जो मिलियन वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मिलियन। अब इसमें आप बोलोगे कि सर नंबरिंग कैसे होगी, मतलब हमें क्या मालूम पड़ेगा कि 100,000 कितने होते हैं, मिलियंस कितने होते हैं। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, तो एक बार और आप देख लीजिए कि वंस में हमारा क्या रहता है, ओनली 1। क्या रहता है हमारा, ओनली 1। टेंस में 10, 100 में 100, 1000 में 1000। ये तो आपको सिंपली पता ही है। 10,000 कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होगा। नाउ 100,000, तो 100,000 कैसे लिखेंगे, 100 इंटू 1000। सिमिलरली तो अभी यहाँ पे तो एक सिंपल तरीका और आपको बताता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे आप अपनी सीरीज चलाइए, आपको पूरी की पूरी टेबल मिल जाएगी। 1, 10, 100, 1000, 10,000, आफ्टर दैट लाख।
लैख, फिर बताइए क्या आएगा, 10 लाख, ना करोड़, इज 10 करोड़। तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हमने ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स का एक चार्ट बनाया है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी, जो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है इसमें जो कॉमास होते हैं, जो हम कॉमा लगाते हैं नंबर्स के बीच में, 3 डिजिट्स के बाद लगते हैं। कितने डिजिट के बाद लगते हैं बच्चों? 3 के बाद। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपली अभी जो मैंने यूज़ किया है ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग मैंने इसमें कॉमा लगाए हैं, जिसमें हम पहले 100 के बाद लगाते हैं, फिर थाउजेंड्स, आफ्टर दैट 2 डिजिट वी टेक, फर्स्ट वी टेक 3 डिजिट, then after we take 2 digits, but in this case we have to put commas after 3 digit, each and every 3 digits. So see here, ones, 10, 100, 1000, now 10,000, यहाँ तक तो सही है बिल्कुल। अब यहाँ पे ये हमने ये कॉमा लगाया ना, ये कॉमन नहीं आएगा, ये क्या बनेगा, 100,000, so it looks 100,000, same millions, 1 2 3 comma 1 2 3 and then comma, this is called 1 million. Now 10 millions, 1 2 3 comma 1 2 3 dash comma. Similarly 100, 1 2 3 1 2 3. So this is our called international number system. आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब किसी को कोई डाउट होता है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि देखो, एस्टिमेशन जब भी हमें करना होता है तो हम कब करते हैं, जब भी हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी लार्ज हो जाती है, मतलब हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कतें आने लगती हैं, तो हम एस्टिमेशंस का यूज़ करते हैं। और किस लिए करते हैं, क्विक कैलकुलेशंस, मतलब जैसे कि जल्दी जल्दी हमारी सम थोड़ा जल्दी जल्दी क्लियर हमें हो जाए। अब देखो, राउंड ऑफ और एस्टिमेशन एक ही चीज़ होती है। अब मैं आपको एक चीज़ थोड़ा बताऊँ कि आपने देखो, कभी हम कहते हैं ना कि सपोज कर लो मेरे पास 9 नंबर है, तो अब हम क्या करते हैं कि उसके बाद 18 है, उसके पास 30 है, तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ ले लेते हैं कि नहीं मेरे पास अभी 10 है, इसके पास 20 है, इसके पास 30 है। इस तरीके से हम एस्टिमेशन करते हैं ना। तो ये हमने क्या राउंड ऑफ कर लिया नंबर को, राउंड ऑफ करने से क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो गई। अब जो हम सम अप कर रहे थे वो थोड़ा जैसे स्पीडी हो जाता है ना, तो इस तरीके से हम पहले नंबर्स को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, उसको थोड़ा एस्टिमेट करते हैं। तो इधर मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि कोई नंबर हमें 10 में करना है राउंड ऑफ, या फिर 100 में करना है, या फिर 1000 में करना है। इन 3 तरीके से हमें नंबर्स को एस्टिमेट राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे, पहला एग्जांपल देख लेते हैं। 738, क्या दिया हुआ है, 738। अब मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है 10 में, तो 10 कैसे लूँगा मैं, 1 और 10, मैं 7 को नहीं लूँगा, केवल इसी को लूँगा। अब मैं 38 को देखूँगा, 38 कहाँ आ रहा है मेरा, 38 आ रहा है मेरा 30 और 40 के बीच में। कहाँ आ रहा है मेरा 38, 30 और 40 के बीच में। अब मैं थोड़ा ये देखूँगा कि अब मेरा आंसर 30 में जाएगा या 40 में जाएगा। तो इसके नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट देखो, 8 के नियरेस्ट 40 है ना, 38 के नियरेस्ट 40 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 740। एक ट्रिक थोड़ी ये रहती है कि हमारे पास कोई भी नंबर दिया हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब देखिए, जो हमारे 5 है ना, ये बिल्कुल मिड में है, 4 नंबर इसके ऊपर है, 4 नंबर इसके नीचे। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो हमारा 5 है ना, ये हमारा मेन रोल प्ले करता है। अगर नंबर इससे ज़्यादा है तो नंबर्स की वैल्यू हमारी नीचे वाले आंसर की तरफ जाएगी, और नंबर 5 से अगर थोड़ा कम है
तो आंसर हमारा ऊपर वाला रहेगा। सपोज यहाँ पे मेरा 30 था और यहाँ क्या मेरा 40। अब मेरा नंबर क्या है यहाँ 38, तो 38 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इस वाली रेंज में आ रहा है ना, तो नंबर आंसर मेरा क्या हो गया 40। सिमिलरली 867, अब देखो 100 के टर्म्स में लेके चल रहे हैं, सेकंड एग्जांपल मेरा 100 के टर्म्स में है, तो मैं इस पूरे को कंसीडर करूंगा 867, तो ये किसके बीच में आएगा, या तो 800 पे आएगा या फिर 900 पे आएगा, 100 के टर्म्स में चाहिए आंसर। तो अब आप इजीली बता सकेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, तो आप अपने आप बोलेंगे कि 900 आएगा सर, है ना। तो क्यों आएगा, देखो अब इसका जो टर्म है ना 867, तो मतलब 850 से ज़्यादा हुआ ना, ये 850 से ज़्यादा हुआ ना, यहाँ 867 नहीं तो आ रहा होगा, तो मतलब इस वाली रेंज में, तो इसके आगे वाला नंबर क्या होगा 900, तो 900 इसका आंसर आ गया। अब 1000 के हम टर्म्स में लेके चलेंगे, तो 1000 के टर्म्स में देखिए 7000 या 8000, तो देखो यहाँ पे भी 6 दिया है ना, तो क्लियरली इसका आंसर क्या हो गया 8000। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप, और नहीं आता तो आप मेरे को बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूँगा। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक अबाउट यूजिंग ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स का हम न्यूमेरिकल्स में कैसे क्या यूज़ करते हैं वो थोड़ा जान लेते हैं। तो ब्रैकेट जो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स का क्या काम होता है, ब्रैकेट्स का काम ये रहता है कि जो नंबर्स दिए, ब्रैकेट्स क्या करता है कि जो दो नंबर जैसे आपको अलग अलग दिए, एक सम का दिया, एक मल्टीप्लाई का या डिवाइड कर दिया, ऐसे कुछ भी दिया है, तो उनको अलग अलग डिफाइन करता है ब्रैकेट। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 8 + 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो अब क्या हुआ यहाँ पे प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, तो ब्रैकेट ने क्या किया, जो समक वाली वैल्यू है मतलब 8 + 2 है इसको अलग कर दिया है और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इसको अलग कर दिया है। अब ब्रैकेट क्या कहता है, ब्रैकेट ये कहता है कि जो नंबर उसके अंदर है वो पहले क्या होना चाहिए सॉल्व, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट वी डू अदर कैलकुलेशंस। तो देख लेते हैं कैसे। 8 + 2 10, मैंने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया पहले, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा, आंसर आएगा 50। इस तरीके से हमें कैलकुलेशंस करनी है। पहले अगर आपको ब्रैकेट दिया तो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको आगे कैलकुलेशंस करनी है। एक रूल आप थोड़ा याद रख लें, वो था हमारा क्या, बोर्ड मार्क्स। इस रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। B for bracket, O of divide, multiply, एडिशन ऐड, और ये सब्ट्रैक्ट। तो अभी आप देखेंगे तो मैंने इसी रूल को फॉलो किया था, वो ब्रैकेट पहले लगा था तो ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ही मेरा प्लस का था, तो ब्रैकेट के अंदर वाले प्रॉब्लम को हम पहले सॉल्व करेंगे, तो मैंने प्लस कर लिया, और इसके आप इसमें मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई भी करता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद हमारे पास क्या बचा मल्टीप्लाई, तो अब हम क्या करेंगे ओनली मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें ये सॉल्व करने हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है रोमन न्यूमेरिकल। काफ़ी कुछ पूछा जाता है, लेकिन जिसमें मैंने आपको आज थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ कि तो जो आपको केवल रीड आउट करने हैं और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। देखिए ये सीरीज आपको टेबल का चार्ट तो आपको सभी को पता होगा कि 1000 को M बोलते हैं, 500 को D बोलते हैं, 100 को C, L को 50, X को 10, V को 5, I को 1। तो इस तरीके से आप सब लोग पढ़ के आए होंगे। बस थोड़े से ये टर्म्स भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, बस थोड़ा सा आपको रिकॉल करना है कैसे क्या रहता है। देखिए जो सिंबल हमारे रहते हैं ना VLD, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे ना। अब ये चीज़ थोड़ा समझने की है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है 6, आप सब लोग आराम से पढ़ पा रहे होंगे 6 लिखा है। अब कैसे बनाइए, तो देखिए यहाँ पे जो नंबर लिखा है ना, कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है, बिगर नंबर, और दिस वन इज स्मॉलर नंबर। तो जब भी बड़ा नंबर हमारा लेफ्ट साइड में हो और स्मॉलर नंबर हमारा राइट साइड में हो, तो हमेशा क्या होगा प्लस। ठीक है, देखिए इधर भी हुआ है ना सेम, x क्या 10 और ये क्या 2, तो ये हुआ प्लस। जस्ट इसका अपोजिट, और स्मॉलर नंबर हमारा लेफ्ट साइड में और बिगर नंबर हमारा राइट साइड में है, तो क्या होगा हमारा माइनस। देखिए राइट साइड में क्या है 5, और
और लेफ्ट साइड में क्या है 1, तो आंसर क्या है हमारा 4, 5 माइनस 1 4। एक चीज और है कि जो V, L और D ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाते। और जो I है, जो हम I को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किससे सब्ट्रैक्ट होगा ओनली V से और X से, और जो हमारा X है वो केवल L, M और C से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आज हमारा एक चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, चैप्टर 1, जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर, जो हमने आज फिनिश कर लिया है। तो अब आगे की वीडियोस में हम आगे की चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।